पटना के बापू सभागार में 51वां डेयरी उद्योग सम्मेलन का हुआ उद्घाटन। भारतीय डेयरी संघ यानी आईडीए द्वारा आयोजित 51वां डेयरी उद्योग सम्मेलन का आज पटना बिहार में सफलतापूर्वक उद्घाटन किया गया। भारतीय डेयरी वैश्विक विकास स्थानीय ताकत विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में नीति निर्माता, उद्योग जगत के नेता, डेयरी सहकारिता समितियां, डेयरी किसान और विशेषज्ञ भारतीय डेयरी क्षेत्र के भविष्य पर चर्चा करने के लिए एक मंच पर आए। उद्घाटन सत्र में भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने शिरकत की। अन्य विशिष्ट गणमान्य व्यक्तियों में RS सोढ़ी अध्यक्ष आईडीए, सुश्री अलका उपाध्यक्ष सचिव पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार, सुश्री वर्षा जोशी अतिरिक्त सचिव, साथ कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। उद्घाटन सत्र में मुख्य रूप से श्री राजीव रंजन सिंह ने खुरपका और मुंहपका रोग के उन्मूलन पर जोर दिया, जो डेयरी निर्यात को बढ़ाने और संगठित क्षेत्र में दूध संग्रह को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें किसानों के लिए बेहतर रिटर्न सुनिश्चित हो सके। प्रोफेसर SP बघेल ने भी देसी मवेशियों को उत्पादकता में सुधार और उच्च उपज देने वाले गायों की आबादी बढ़ाने में कृत्रिम गर्भाधान और सेक्स सॉर्टेड वीर्य तकनीक के महत्व को प्रकाश डाला। देखिए, आईडीए एक बहुत पुरानी संस्था है। 1948 से डेयरी के क्षेत्र में आईडीए काम कर रही है। 48 से ये काम कर रही है और यह संगठन जो है वो डेयरी पेशेवर, डेयरी से जुड़े हुए, पेशे से जुड़े हुए जो लोग हैं या जो पॉलिसी डिसीजन के मामले में या उद्योगों से जुड़े हुए जो विभिन्न पूरे डेयरी उद्योग से जुड़े हुए जो विभिन्न स्टेक होल्डर्स हैं, उनको एकत्रित करके एक साथ जमा करने का एक बहुत बड़ा मंच है और इसका बहुत बड़ा योगदान है इस डेयरी सेक्टर को बढ़ाने की दिशा में। यह डेयरी उत्पादन को बढ़ाने में, उसके प्रोसेसिंग में या उसके विपणन को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसमें आईडीए का बहुत बड़ा योगदान रहता है और इसलिए हम आईडीए के जो लोग हैं जो यहाँ उपस्थित हैं उनको हम उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं कि डेयरी इंडस्ट्रीज़ की दिशा में आपका बहुत बड़ा योगदान है। आईडीए जो है किसानों के एम्पावरमेंट के लिए, किसानों के सशक्तिकरण के लिए, किसानों की आय कैसे बढ़े, डेयरी इंडस्ट्रीज में जो टेक्निकल नो हाउ है वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आए, इसका समर्थन आईडीए करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ कई और चीज़ें करने की भी जरूरत है। देखिए, आईडीए सम्मेलन करती है, काम करती है, वो बहुत अच्छा है, लेकिन हम जब तक अपने आप को, डेयरी को अगर विकसित करना है और जब तक हम उसमें समर्पण की भावना के साथ काम नहीं करेंगे, फुल डेडिकेशन के साथ जब तक काम नहीं करेंगे, डेयरी इंडस्ट्रीज बहुत आगे नहीं जा सकता। हालांकि उसके लिए स्कोप बहुत है, डेयरी इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने का स्कोप काफ़ी है और काफ़ी इसलिए कि किसान इससे लगभग करोड़ों, लगभग 8 करोड़ 9 करोड़ से ज़्यादा किसान है और उसमें 30% महिलाएं इससे जुड़ी हुई। जो पशुपालन का काम करते हैं वो ज़्यादातर लघु किसान होते हैं, सीमांत किसान होते हैं, गरीब लोग होते हैं और उनकी घर की महिलाएं इस पूरे उद्योग के साथ जुड़ी हुई। तो आप जो गाँव का जो और किसानों का जो हित है वह तब तक बहुत सुरक्षित नहीं होगा जब तक कि डेयरी इंडस्ट्रीज ग्रो नहीं होगी। डेयरी इंडस्ट्रीज के ग्रोथ के साथ उनका सशक्तिकरण जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसमें आपका काफ़ी योगदान है और आईडीए इस काम को कर रही है। एसोसिएशन के द्वारा आज डेयरी इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए लोगों को यहाँ बुलाया गया है और ख़ासतौर से डेयरी क्षेत्र में जिनका योगदान रहा है वो
ऑपरेशन फ्लड, श्वेत क्रांति प्रथम के ज़माने में पूर्णिया साहब की पीढ़ी के बाद के लोग और उनकी पीढ़ी के उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट और अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। यहाँ एक ही छत के नीचे डेयरी से जुड़े हुए साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, डेयरी फार्मर्स, विभिन्न दुग्ध संघ, कोऑपरेटिव, अर्ध सहकारी, सहकारी, सरकारी डेयरी फेडरेशन के लोग, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, सब लोग यहाँ पर किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी की जो सपना है कि आय को दोगुना किया जाए, उसको पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, शुगर पालन, ऑर्गेनिक खेती, प्राकृतिक खेती, फूलों की खेती, फलों की खेती, नैनो यूरिया, नैनो DAP का इस्तेमाल किया जाए। दुग्ध में आज हम विश्व में नंबर 1 पर हैं। पूरे विश्व का 25% दुग्ध उत्पादन हमारे यहाँ होता है। कुछ चैलेंजेस है जिसको प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दूर करेंगे तो हमारी बादशाहत हमेशा के लिए रहेगी। एक तो है FMD मुक्त भारत, फुट एंड माउथ डिजीज़ मुक्त भारत करेंगे तो दूध एक्सपोर्ट होगा। दूसरा चैलेंज पॉइंट ज़्यादा हो, दूध वेस्ट ना हो, दूध के मिल्क प्रोडक्ट्स और बनाए जाएं, जैसे आइसक्रीम है, घी है, मक्खन है, चीज़ है, पनीर है। एक्सपोर्ट होगा तो किसानों को बहुत अच्छा भाव मिलेगा। इसके अलावा डिजीज़ मुक्त करना है, पशुओं का स्वास्थ्य ठीक रखना है, चारा ठीक से देना है। ये सब चीज़ों पर आज एक सेमिनार हुई है, लेकिन पिछले 10 साल में 65% दूध बढ़ा है। प्रधानमंत्री का धन्यवाद कि सबसे पहले तो उन्होंने कृषि विभाग से डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज को मुक्त किया है, अलग किया है, इंडिपेंडेंट बनाया, तब से ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है।